हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में जो होने वाला है, जो 23 तारीख को है, उसके हिंदी के हम लोग जो पेपर आने वाले हैं, देखिए जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और आप ये समझ लो कि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए जो 23 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है आपका हिंदी का, उसमें 100% ये असली क्वेश्चन है जो मैं आज करा रहा हूँ। आप इसको कर लेते हो तो आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 23 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूरे मैच होंगे। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम जल्दी जल्दी फटाफट सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सभी स्कूल के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है। तो आप जो कि थंबनेल में देख चुके होंगे। जो चलिए पहले हम लोग जो हिंदी के जो सबसे पहला जो 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अर्धवार्षिक एग्जाम को हिंदी का 2025 में जो होने वाला है, आपके लिए 3 घंटे का टाइम रहेगा, उसमें आपको बनाना है क्वेश्चन सबको। चलिए पहले हम लोग इसकी एथी को पहले हम लोग देखेंगे। तो बोलता है कि 1 से 100 तक के वास्तविक प्रश्न दिए हैं, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही ऑप्शन है और 100 में से किन्हीं 50 का उत्तर देना है, सही उत्तर देना है। वो मार्कशीट में भरना है, आपको मिलेगा, वहाँ पे भर दीजिएगा। तो पहले आपका ग्रामर पोर्शन का दिया होगा 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो नहीं 60 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा और 40 बुक का रहेगा। तो हम सबसे पहले बुक का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बुक का क्वेश्चन देखेंगे। तो बुक का पहला क्वेश्चन है, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं वो आपके व्याकरण से होते हैं, और जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके बुक से होते हैं, पूरे बुक से, हिंदी के पूरे बुक से होते हैं। तो 60 के बाद जो जितने सारे होंगे वो होंगे आपके बुक के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग बुक के क्वेश्चन को करेंगे। बुक के क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यासकार कौन है। कि नूतन ब्रह्मचारी के जो उपन्यासकार है वो क्या है, वो बाल कृष्ण भट्ट जी। हम फटाफट इस जो कि जल्दी हम आंसर बताएंगे, क्योंकि जल्दी इस वीडियो को कवर करना है, क्योंकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा तरीके से आप इस वीडियो को इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम था क्या, बाउल था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बॉर्नर ऑफ के नर को क्या मानता है। तो अहेर मानते हैं। फिर मालती के अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कुंवर सिंह एंड कुरताल सिंह भगत सिंह के क्या थे, तो वो भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग इसी वीडियो में। और वीडियो को लेंथ सबसे कम 10 या 15 मिनट में इस वीडियो को हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार का था। तो जगदीश माथुर जी का। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कहानी का शीर्षक पहला ग्रीन था, यानी कहानी का जो नाम था वो गैंग्रीन था। तो रोजपात से लिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा साहित्य नई कहानी आंदोलन से प्रमुख हस्ताक्षर है। मतलब कौन सा जो कहानी है वो आंदोलन से प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश से जो आंदोलन से प्रमुख हस्ताक्षर कवि थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला की।
फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो नामवर सिंह थे। क्या थे? नामवर सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी? तो मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना तो की थी वो तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो वो थे ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाई का क्या नाम था? तो लेखक के भाई का नाम था वो था ऑप्शन बी जयवीर और जयसेठ। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्ल जी की नहीं है? तो है अबू कबू अबू ऑप्शन बी अबूतर और कबूतर। फिर बोलता है थानो किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन डी तिरछी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दैत्य के दुखी किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मलिक मोहम्मद जायसे जी किस काव्य के परंपरा के कवि थे? तो वो प्रेम मुख्य मार्गी के प्रेमा काव्य के। निम्नलिखित में से कौन सी कवि अष्टछाप में शामिल किया गया है? तो सूरदास को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास के द्वारा रचित नहीं है? तो वह चित्रलेखा जो सूरदास द्वारा रचित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हनुमान बाहुक नामक कृति किनकी है? तो वह तुलसीदास की है। किसकी है? तो वो तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम था? तो नरहरिदास था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कवि राम भक्त थे? वो नाभादास थे जो राम भक्त थे। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण थे वो रीति काल के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कवि लेखने का आरंभ जयप्रकाश नारायण के किस भाषा से कविता लिखने का आरंभ जयप्रकाश नारायण ने किस भाषा से किया था? तो ब्रज भाषा से किया था। अगला क्वेश्चन है इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो अंबिका प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी के प्रतिनिधित्व रचना है? वह है कामायनी। अगला क्वेश्चन बोलता है स्वाधीनता संघर्ष के सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो वो धर्मा देवी था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? तो वो शमशेर बहादुर से वो कवि भी थे और शायर भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? तो काठ का सपना यानी काठ का सपना जो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हरचरणा किसका प्रतीक है? तो आम आदमी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रास्ता इधर से है किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है रास्ता इधर से है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्फोटिक प्रोफेसर के पद पर कौन सी कविता के कार्य की थी? तो वो विनोद कुमार शुक्ल ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन सी कवि देवंती मोदी कवि शेख सम्मान प्राप्त हुआ है? किस कवि को दमयंती मोदी से सम्मान प्राप्त हुआ है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर अधीक्षक के पद पर किस कवि का ने कार्य किया था? तो अगेन जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन जी थे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1970 से 1990 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई? तो लाइडी मोपासा की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमियाओं को रेशम में उघारा है? तो एंटब चेकब ने इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अफ्रीका देश की कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ है? तो हेनरी लोपेज का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो यह उसने कहा था कहानी की है। अब हम लोग व्याकरण के अभी हम लोग बुक के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग 10 क्वेश्चन व्याकरण के देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन व्याकरण के हम लोग देखेंगे। तो व्याकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है? तो नमक शब्द का जो विशेषण है क्या है? नमकीन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सोमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सरोवर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है तो सरजोर वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आचार शब्द का विलोम क्या है? तो आचार शब्द का विलोम होता है अनाचार। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि तिमरी शब्द का विलोम क्या होता है? तिमरी शब्द का विलोम होता है प्रकाश। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुरूप शब्द का विलोम होता है स्वरूप। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी 5 देखते हैं, 5 क्वेश्चन और देखना है। देखिए आप व्याकरण में से आसान क्वेश्चन को चूज करिएगा और यही सब क्वेश्चन रहेंगे और यही क्वेश्चन रहने ही वाले हैं। सेम पूरा मैच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी कि ध्वनियों के मेल के सार्थक शब्द को ही हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। चलिए आराम शब्द क्या है? तो सब जो आपको, तो हम लोग अब 4 क्वेश्चन और देखने हैं, तो आप उसमें से चूज कर लो। देखिए आसान क्वेश्चन है, क्या है कि शुक्रवार शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्वर व्यंजन है? तो क्या है? वह जो है वो अंतस्वर व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा अल्प व्यंजन है? तो ग क्या है? एक अल्प व्यंजन है। घ का उच्चारण स्थान, तो घ बोलने से क्या होता है? तो कंठ पे जोर पड़ता है, यानी कंठ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर थ का उच्चारण स्थान, तो थ यानी दंत होगा, दांत पे जोर पड़ रहा है। फिर चलिए अगला क्या है कि, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन जो बताए हैं, वो इसी 50 क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बना के आना। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी 50 वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से तो हम लोग जो 50 क्वेश्चन बताए हैं
वही क्वेश्चन आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम 23 तारीख यानी कल बना के आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।